नमस्कार। मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मस्ती में होंगे अपने परिवारजनों के साथ। मैंने रिसेंटली एजुकेशन का क्लासेस स्टार्ट किया है। आप लोगों को एजुकेशन का जो मेरा वीडियो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसीलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल में एजुकेशनल जो वीडियोज़ होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मेरा चैनल को आप टाइप करिएगा यूट्यूब में एडू स्किल्स हब करके, मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिराइवेशन क्या है और इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज चलते हैं स्कोप एंड फंक्शंस के बारे में। पहले हम स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्कोप क्या है देखिए, जनरली स्कोप का मतलब हम समझते हैं स्कोप, आप कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप एज ए डिसिप्लिन लेते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आप उसका पहले वेरीफाई करते हैं, है ना। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, या 11-12 क्लासेस में आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आप उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, है ना। तो इसी तरह से एक जनरल टर्म में स्कोप का मतलब आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एज ए डिक्शनरी मीनिंग इसका मतलब है रेंज ऑफ व्यू, फील्ड, जोन, ऑपरेशंस। मतलब एजुकेशन क्या क्या करता है, एजुकेशन का रेंज ऑफ व्यू क्या है, एजुकेशनल क्या क्या डील करता है ना। तो आप स्कोप को एज ए सब्जेक्ट मैटर भी समझ सकते हैं। एग्जामिनेशन में चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन आपने सब्जेक्ट को लिया है, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द ऑपरेशनल व्यूज ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। सब्जेक्ट मैटर अगर आता है तो आप अपने आंसर्स में लिखिए, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ एजुकेशन आर एस फॉलोज। स्कोप आता है तो स्कोप ऑफ एजुकेशन आर एस फॉलोज। देखिए, सब्जेक्ट मैटर और स्कोप दोनों एक ही कॉइन के पहलू हैं, है ना, दो साइड्स हैं, टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन सेट करते हैं, है ना। क्योंकि आपका सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करते, आपका रीजनिंग भी चेक करते हैं। तो इसीलिए स्कोप ऑफ एजुकेशन का डिक्शनरी मीनिंग है रेंज ऑफ व्यू, और जनरल टर्म में आप उसको स्कोप, हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं ना, स्कोप क्या है इसका, हम इस फील्ड में जाएंगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसका मतलब है। समझ में आ गया? तो चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्कोप्स को ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी और ये पॉइंट्स आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स को लिख लीजिए और एग्जामिनेशन में अपने आप आंसर को समझ के लिखिए। तो पहला है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या डील करता है? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफी का मतलब है थॉट्स। हम संस्कार लेते हैं, हम बचपन से बड़े होते हैं, हम संस्कारों से बड़े होते हैं। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, बिहेवियर अच्छे से करो, कि कोई मेहमान घर पे आ गया है तो उसके साथ अच्छा हॉस्पिटैलिटी करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, तो ये हमारे संस्कार, तो ये संस्कार भी एक तरह का एजुकेशन होता है और उसी को डील करता है। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का मतलब है थॉट्स, आपके कितने अच्छे थॉट्स हैं। जिसका जितना अच्छा थॉट्स होगा वो एजुकेशन सबसे अच्छा ले सकेगा, है ना। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का मतलब है आपका थॉट्स, मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन हमेशा मॉरलिटी हम दिखा नहीं सकते। जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप सीट में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन अगर बस में आ जाता है तो कितने लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, है ना। मॉरलिटी तो है आप छोटे हैं तो खड़े हो जाएं, बड़ों को बैठने के लिए जगह दें, है ना। लेकिन हम कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हज़ारों में एक इंसान ऐसा करता है। तो एजुकेशन कहाँ डील करता है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन डील करता है आपके थॉट्स प्रोसेस को, है ना। आपके थॉट प्रोसेस कितने अच्छे हैं।
नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी वर्ड समझते ही आप समझ लीजिएगा ये सोसाइटी से डील करता है। हमारा सोसाइटी कैसा है, हमारा सोसाइटी में एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे आप शादी करके लड़कियाँ लड़के के घर में जाते हैं, लड़के लड़कियाँ के घर में नहीं आते, है ना। शादी जब करते हैं एक लड़की तो लड़के के घर में जाते हैं। अगर कोई घर जमाई बन जाता है अनफॉर्चुनेटली तो उसको सोसाइटी से बहुत बातें सुनना पड़ता है। तो सोसाइटी कैसा निर्माण हो, सोसाइटी में कैसे लोग रहें, सोसाइटी में कैसा एक पीसफुल सोसाइटी निर्माण करें, तो वहाँ भी एजुकेशन डील करता है। समझ में आ गया। एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी समझते ही समझ लीजिएगा आपके माइंड के बारे में बोला जा रहा है ना। आप कैसे सोचते हैं। देखिए आप भी अलग इंसान हैं, मैं भी अलग इंसान हूँ, लेकिन आप सोचते कैसे हैं उसी तरह से आप काम करते हैं। मैं कैसे सोचती हूँ उसी तरह से मैं काम करती हूँ, है ना। तो हर इंसान का साइकोलॉजी अलग है। हम कभी कभी कहते हैं ना इस इंसान का साइकोलॉजी बहुत खराब है। इसका मतलब क्या है? इस इंसान का माइंड जो उसका थॉट प्रोसेस है बहुत खराब है, वो बहुत रूडली बिहेव करता है, कोई अच्छा बिहेव करता है। तो एजुकेशन वहाँ भी डील करता है। समझ में आ गया। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री का मतलब पास्ट, है ना। टू स्टडी पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मतलब है हमारी जो जनरेशन है ना, लोग बोलते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो एक बंदर की प्रजाति से हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना। लेकिन आजकल के जो नए नए रिसर्चर्स बोलते हैं हम बंदर के प्रजाति के थे ही नहीं, हम दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे थ्योरीज हैं जो इसमें कंट्रोवर्शियल, कुछ थ्योरी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कुछ थ्योरी लोग मानने लगते हैं और उसी को एनसीईआरटी या बुक्स में फॉलो किया जाता है। जो ज़्यादा लोग मानते हैं उसको, ज़्यादा लोग का अप्रूवल मिलता है, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है? क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन? मतलब आप साइंस स्ट्रीम में पढ़े हैं, मैं आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ी हूँ, कोई कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ा है, तो ये जो स्ट्रीमें अलग अलग हुई हैं इसका कंपैरिजन करना, है ना। साइंस स्ट्रीम में कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आपको, कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, या आर्ट्स स्ट्रीम में आपको कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का जो वेरिएशन है, जो कंपैरिजन है, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आपका नेचर मेरा नेचर अलग है ना। तो अगर कोई बोलता है ना स्कूल में, अरे इसका नेचर तो बहुत अलग है दूसरों से, मतलब कॉमन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना, कोई अगर नहीं करता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी, अभी स्टडी में बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडीज भी होते हैं, तो एजुकेशन उससे डील करता है ना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन। अभी प्रॉब्लम्स क्या है एजुकेशन से? प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप लोग इतने दिन ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे, अभी क्या एग्जाम दे रहे हैं? पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। तो सोसाइटी में एक महामारी आई हुई है और ये महामारी के चलते हमारे एजुकेशन सेक्टर्स को भी इफेक्ट कर दिया है और उसी से प्रॉब्लम्स हुई हैं और प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कौन करता है? ये भी एजुकेशन डील करता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अभी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन क्या है? देखिए आप स्कूल्स में जाते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप मैनेजर रखते हैं, सुपरवाइजर रखते हैं, है ना। तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग तरीका फॉलो किया जाता है। जो मैनेजर कर सकता है वो सुपरवाइजर नहीं कर सकता, जो सुपरवाइजर करता है वो मैनेजर नहीं कर सकता। अलग अलग लोगों का अलग अलग दायरा है। तो एजुकेशन कहाँ भी काम करता है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड काम करते हैं। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। अभी टीचिंग में नए नए टीचिंग प्रोसेस आ रहे हैं। पहले देखिए प्रोजेक्ट मेथड था, प्रोजेक्ट बनाते थे, सबमिट करते थे और हमारे को मार्क्स मिलता था। लेकिन अभी क्या होता है? एक्टिविटी मेथड। अभी आपको एक्टिविटीज़ दिया जाता है, आप उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उस एक्टिविटीज़ में ग्रुप वाइज, टीम वाइज एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसी से आपको मार्क्स मिलता है ना। तो टेक्निक्स, टीचिंग में जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड, पहले के ज़माने में लोग स्टोरी टेलिंग करके समझाते थे। ऋषि मुनियाँ क्या करते थे? पेड़ों के नीचे अपने शिष्य को लेकर
स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते थे। तो आजकल स्टोरी टेलिंग मेथड गायब हो गया है स्कूल से, है ना। तो हम लोग मम्मी पापा से स्टोरी टेलिंग मेथड फॉलो करते हैं। मम्मी पापा रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो टीचिंग की जो टेक्निक जो परिवर्तित हो रही है, जो चेंजेस आ रहा है, वहाँ भी एजुकेशन का काम है, वो एजुकेशन डील करता है। समझ में आ गया। अदर फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, अभी एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन का रोल जो है ना वो डायनामिक है। आप सोच भी नहीं सकते एजुकेशन कहाँ कहाँ फैला हुआ है ना। तो लास्टली मैं बताना चाहूँगी अदर फील्ड्स ऑफ एजुकेशन लाइक जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन, कोई सिलाई जानता है, स्किल डेवलप करता है। प्रोफेशनल हो जाता है, जैसे होटल मैनेजमेंट पढ़ता है, होटल में कैसे बिहेवियर, बहुत सारे होटल में लोग बहुत गलत बिहेव कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत काम और कूल रह के चीज़ों को संभाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेनिंग होता है। आप आर्मी में जाइए, आर्मी लोगों का एक ट्रेनिंग होता है। वो एक ही साथ 10 आर्मी ऑफिसर्स मूव करते हैं। कभी मिशन में जाते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर को फॉलो करेंगे 10, उनकी कोई अपनी सोच नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आजकल नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे आप मेरा जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये नॉन फॉर्मल है। मैं तो किसी स्कूल से नहीं हूँ और ना ही मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और आप घर में बैठे बैठे आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। समझ में आ गया। हेल्थ एजुकेशंस भी है, जैसे कि आजकल हेल्थ टिप्स मिलता है, लाइफ स्किल के बारे में बोलते हैं, योगा करो बोलते हैं, योगा करो, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, है ना। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना वो एजुकेशन डील करता है। यही एजुकेशन का काम है। और लास्ट में कंप्यूटर एजुकेशन, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल कंप्यूटर नहीं जानते तो इलिटरेसी हो जाता है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर आता है तो वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकता है ना। तो एजुकेशन के बहुत सारे दायरे हैं, एजुकेशन के बहुत सारे फील्ड हैं, जोन हैं, बहुत वाइड रेंज है उसका। और सब्जेक्ट मैटर और स्कोप में कंफ्यूज ना हो, है ना। ऑपरेशंस में कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनेशन में आपको ये ट्विस्ट करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो इसका पूरा मतलब स्कोप ऑफ एजुकेशन, आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स आप लिखेंगे ये एकदम 100% आप एग्जामिनेशन में यूज़ करें, और देखिए आपका मार्क्स कैसे स्कोरिंग होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन क्या क्या फंक्शन करते हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जब भी मोबाइल ख़रीदने जाते हैं या लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, या आप टीवी ख़रीदने जाते हैं, एसी ख़रीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर ख़रीदने जाते हैं, वॉशिंग मशीन ख़रीदने जाते हैं, कोई भी सामान आप ख़रीदने जाते हैं, तो आप पहले दुकानदार से क्या पूछते हैं? फंक्शंस क्या है इसका फीचर्स क्या है ना। आप उसके फंक्शंस और यूटिलिटी को देख के चीज़ें खरीदते हैं, है ना। उसी तरह से एजुकेशन का भी फंक्शंस है। तो एजुकेशन का क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन है एजुकेशन एज इंटीग्रेटेड ग्रोथ। मतलब एजुकेशन का काम है आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लाना, आपके एम्बिशंस को बाहर लाना, और आप में जो पावर्स एंड कैपेसिटीज़ हैं उसको बाहर लाना। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एज डायरेक्शन। एजुकेशन एक तरह का डायरेक्शन देता है, राइट डायरेक्शन देता है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई तो करते हैं लेकिन कोई कामकाज नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दोस्तों के साथ बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसी काम कर लेते हैं जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस नहीं मिली। तो एजुकेशन का काम क्या है? राइट गाइडेंस देना, राइट डायरेक्शंस देना। समझ में आ गया। एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। ठीक है, एजुकेशन बचपन से हम जवानी तक या बुढ़ापे तक, है ना, जब से हम जन्म लिए हैं तो उसके बाद से लर्निंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। हर वो चीज़, हर वो क्षेत्र से हम सीख सकते हैं। कोई अगर कहता है मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है तो वो मूर्ख है। ऐसा नहीं होता। एजुकेशन इज़ ए ऑल आउट लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, एजुकेशन ऐसा एक लर्निंग है जो हमारे लाइफ लॉन्ग हम उसको लर्निंग करते हैं। कभी हमारे डिग्रियां हासिल करना ख़त्म हो सकता है, लेकिन सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। तो नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ नॉट टू बी बुक सेंटर्ड। एजुकेशन बुक सेंटर्ड नहीं है।
क्योंकि बुक्स में वही लिखा जाता है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपका अनुभव होता है, लेकिन जो एडुकेशन, सच्चा एडुकेशन लेते हैं वो खुद अनुभव करते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? बुक सेंटर्ड नहीं है। बुक में क्या होता है, किसी और का व्यूज़ हम जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, लेकिन अनुभव जब तक आपका खुद का नहीं होगा आप एडुकेशन सही मायने में नहीं लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक लिटरेट मैन कभी भी एडुकेटेड मैन नहीं हो सकता, बट एन इलिटरेट मैन कभी एडुकेटेड मैन हो सकता है ना? समझ में आ गया डिफरेंस? क्यों ऐसा बोला मैंने? एडुकेशन एज हारमोनियस डेवलपमेंट। एडुकेशन ये भी सिखाता है कैसे सोसाइटी में मिलजुल कर रहें, कैसे एक दूसरे की सहायता करें, कैसे एक दूसरे की हेल्प करें, है ना? देखिए, आप अकेले इस दुनिया में जी नहीं सकते, आप किसी ना किसी चीज़ में निर्भर होते हैं। आप खुद से कपड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप खुद से जूता, आप जो जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो आप फैक्ट्री में जाके काम करके खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और ये इसीलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। एडुकेशन कहता है कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम सोसाइटी में हर वो इंसान के पास जाते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम जाते हैं। हम घर में काम के लोग रखते हैं, क्यों? हम सब काम एक साथ नहीं कर पाते हैं, हम किसी और चीज़ में मेहनत करते हैं, तो घर की जो दूसरे जो काम है वो हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एडिशनल मैन पावर रखते हैं। लेकिन हम जाने अनजाने उस एडिशनल मैन पावर का बहुत बेइज्जती करते हैं, है ना? लेकिन एडुकेशन ये नहीं सिखाता है। एडुकेशन सिखाता है आप सबके साथ अच्छा बर्ताव करें, चाहे वो सब्जी वाला क्यों ना हो, चाहे वो जूता पॉलिश करने वाला क्यों ना हो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें और अच्छा बिहेवियर करें। ये हार्मोनियस डेवलपमेंट सोसाइटी में हो, ये भी एडुकेशन सिखाता है। ये एडुकेशन का फंक्शंस भी है। एडुकेशन हेल्प फॉर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। देखिए, आजकल हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए, एडजस्टमेंट किस हद तक हम एडजस्टमेंट करें, है ना? अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वाइफ को हस्बैंड डेली आके मारता है, तो उसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं, उसमें आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने आपको बुरा भला कह दिया और उसी को लेकर आपने उसके साथ एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ आपने कुछ उसका बुरा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, है ना? आप उसको नज़रअंदाज कर दें, उसके साथ रिलेशन वो कर दें, दूर हो जाएं उससे, उस चीज़ों से जो आपको तकलीफ़ देता हो, लेकिन आप उसमें, यही एडजस्टमेंट है। इसका एडजस्टमेंट का मतलब सही मायने में यही है, ठीक है? उसके बाद गांधी जी का एक कोर्स है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी का मतलब क्या है? फिटनेस, आप हेल्दी रहें, हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हों, है ना? आजकल हम बाहर इतना जंक फूड खाते हैं, तो आप जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर जंक फूड खाते हैं तो बंद कर दीजिए, है ना? क्योंकि जंक फूड से हमारे इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो गांधी जी क्या बताते हैं? आप अपने हेल्थ को ठीक रखें, आप अपने माइंड को अच्छा फूड दें। अभी माइंड को क्या अच्छा फूड देंगे? माइंड को भी फूड देना पड़ता है, अच्छी थॉट्स, है ना? सुबह सुबह आप अच्छी थॉट्स, अच्छे वाइब्रेशन के साथ आप सोने से जब सो के उठते हैं तो अच्छा वाइब्रेशन दें, मैं बहुत खुश हूँ इस दुनिया में, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। तो इस तरह के आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप को दें। सुबह सुबह किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के घर में चोरी हो गया, ये न्यूज़पेपर के जो ये हेडलाइंस होते हैं, ये बंद कर दें, क्योंकि इससे आप अपने थॉट्स को गलत फील कर रहे हैं। आप शाम के टाइम पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, लेकिन वो सुबह सुबह ना करें, वो शाम को आप कर लें, ठीक है? उसके बाद स्पिरिट का मतलब क्या है? सोल। हम हिंदू शास्त्र में बोला जाता है, हमारे जो आत्मा होते हैं ना, अगर आत्मा आपकी अच्छी है, अगर आत्मा में आप आत्मा को प्योर आत्मा है, जैसे आप बहुत बड़े बड़े इंसानों को ले लीजिए, महात्माओं को ले लीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, तो वो लोग महान आत्मा थे, है ना? तो महान आत्मा कैसे बने? महान आत्मा अंदर से बन सकते हैं, उसका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस कौन करवाता है? वो एनलाइटनमेंट से आता है, एडुकेशन से आता है, नॉलेज से आता है ना? तो इसी के साथ मेरा ये फंक्शंस ऑफ एडुकेशन ख़त्म हो गया। मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, और सब लोग खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ये शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियोज़ ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।